भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी की बात नहीं करता, मैं महंगाई की बात नहीं करता। आज मैं प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, लेकिन अभी एक साथी ने गाना गाया था हिंदुस्तान के बारे में, प्रतीक जी हिंदुस्तान के बारे में गाना गाया था और बेटियों का, जब बेटियों की बात कर रहे थे तो सीने में दर्द उठा। कुलदीप सेंगर याद आ गया, कुलदीप सेंगर। अरे नेताओं की बात हो रही थी कि बेटियों से क्या करते हैं, मुझे कुलदीप सेंगर, मेरे कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। कुलदीप सेंगर की शक्ल सामने आ गई जब बेटी की बात की। आज मैं कुलदीप सेंगर की बात करूंगा, किसानों की बात। लखीमपुर खीरी किसानों को मंत्री के बेटे ने नीचे रोक दिया, ये लोकतंत्र है। जी 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 आप कह रहे हैं कि बेटी के लिए राजस्थान भूल गए आप। राजस्थान में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? केरला रेप स्टोरी पे कांग्रेस पार्टी का नेता फारूक चिश्ती ने 100 हिंदू लड़कियों के साथ क्या किया? 100 हिंदू लड़कियों के साथ? आपकी पार्टी की सरकार थी, आप तो वहां के मालिक, क्यों हिंदू लड़कियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? अब बताइए, उसका सवाल दीजिए जवाब। आराम से आराम से अरे आराम तो ये मैंने आपको, अगर एक मिनट रुकिए पवन जी पवन जी आराम से, ये रैली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और मैथिल जी आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, उनको तो मैं बता रहा हूं पहली बार शो में आए और आप रोज शो में आते हैं, प्लीज नहीं आम आदमी पार्टी पीछे जाएगी, वहां जाएंगे, वहीं खड़े होंगे। मैं आपको वार्निंग दूंगा, इनको मैं बताऊंगा आपको वार्निंग है, प्लीज हल्ला नहीं मचाएंगे, 1 बाय 1। जी आम आदमी पार्टी को दें, उसके बाद तो जी। देखिए, मुझे लगता है कि देश को युवा देख रहे हैं, आजादी के बाद पहली बार डरी हुई सरकार आई है। अगर हमारी देश की बेटियां न्याय मांगती है जंतर मंतर पे, उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसान अपना हक मांगते हैं, आवाज दबा दी जाती है। ट्विटर को बोल के उनके ट्वीट दबा दिए जाते हैं। देश का युवा कहता है कि रोजगार दो, प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 करोड़ रोजगार देंगे, उनकी आवाज दबा देते हैं। अगर देश की महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई बढ़ गई, आसमान पहुंच गई महंगाई पे लगाम लगाओ, उनकी आवाज दबा देते हैं। प्रधानमंत्री के पास में कोई जवाब नहीं है गुंडागर्दी करने के अलावा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को कुचल दिया इन लोगों ने। जी बस सुन लिया, वो रिपीट कर दिया आपने, वो रिपीट कर रहे हैं आप अध्यादेश को। आप देखिए, एक मन का होता है, ये मन का जानते हैं, मन का बीट सुनिए पवन जी समझने की कोशिश करिए, ये शिक्षा का स्कूल भी है, यहाँ पे शिक्षा भी होती है। मन का एक होता है, जैसे एक मन का लेके चले कि बात को घुमा के अध्यादेश पर लाना है। बात अगर मान लीजिए कहीं भी किसी मुद्दे पे हो, घुमा के मन का, कौन सा मन का डाल दे, मन का फिर वही वाला मन का, तो बात पे अध्यादेश पे लाना, तो कैसे खूबसूरती से पिरोया जाए, ये एक प्रवक्ता की आर्ट भी है। आपने पिरोया, बहुत बहुत बढ़िया। वही खड़े होंगे उसी जगह, नहीं बोलेंगे तो मेरा फिर मन का डालेंगे हम। देखिए, महंगाई चिल्ला रहे हैं भैया। दिल्ली के अंदर यदि इतना ही आपके पास में परेशानी है तो आपने अभी पंजाब में रेट बढ़ाए थे, दिल्ली के अंदर आपने वेट बढ़ा रखा है। इतनी परेशानी है, जिस तरह एक से पे एक पौवा फ्री दे रहे थे, 1 लीटर पे 1 लीटर पेट्रोल फ्री दे देते, 1 सिलेंडर पे 1 सिलेंडर पेट्रोल फ्री दे देते, नहीं देंगे। लेकिन महंगाई चिल्लाएंगे। इनसे पूछिए, क्या इनके मुख्यमंत्री जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए सहमत हैं? इनसे पूछ लीजिए। 15 लाख आपको मिले कि नहीं मिले? जी आया जी। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? हम तो जौनपुर से आ रहे हैं। जौनपुर से? कितना हल्ला मचाते हैं भाई। जी हाँ सर, मुद्दा भ्रष्टाचार का है। देखिए, इन लोग किस चीज कहाँ मुद्दा ले जा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, पत्रकारिता किस नंबर पर है? 2014 में जो पत्रकारिता का भ्रष्टाचार में इंडेक्स है, वो किस नंबर पर था? एक पत्रकारिता में भ्रष्टाचार सर, अगर 121 से 161 होता है तो इसको क्या कहेंगे सर? आप भ्रष्टाचार कहेंगे? बिका हुआ पत्रकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर वो पत्रकारिता भ्रष्टाचार पे न डिस्कशन, आप सर आपके यहाँ स्लाइड पे नौकरी पेशा कुछ लिखा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जो नौकरी और रोजगार देने वाले लोग कहाँ हैं?
2014 में किस बात पर आए थे? भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो मुद्दा चल रहा है। क्या बदला है 10 सालों में? क्या बदला है 10 सालों में? अच्छा सवाल है, पूछा जाना चाहिए और पत्रकारिता में भी जरूर पूछा जाना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। पत्रकारिता में भी जरूर पूछा जाना चाहिए। भाई देखिए, आपकी माला जो है, मैं आपकी माला पहन के क्या करूंगा बताइए? जो नेताओं ने किया, फर्स्ट बार दो ही इस क्षेत्र में, इस धरती में 2 आदमी ने काम किया। एक आपने, अरे मोदी साहब ने, जो आपने एक आम आदमी को कल डिबेट में बैठाया, ऑटो वालों को। देखिए मैं आपको माला पहना दूं, पहले मुझे माला पहना दूं। एक आदमी माला पहनाता है, ठीक है, एक आदमी माला पहनाता है, एक बगल का खड़ा वो आदमी पूछता है कि पत्रकार भ्रष्टाचारी है। पत्रकार जो है, भाई मैं सुनिए, बात तो करने दीजिए। ये शख्स क्या झूठ बोल रहा? नहीं झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलेगा? ये कह रहा है कि गोदी मीडिया है, मीडिया वो भ्रष्टाचार के सवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं पूछती, नौकरी पे सवाल क्यों नहीं पूछती, बढ़ती महंगाई पे सवाल क्यों नहीं पूछती। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारी बात को मैं सही मानता हूं, पूछना चाहिए। ये समय है मुद्दों पे खड़े होने का और मुद्दों के साथ खड़े होने का। ये वक्त 72 हूरों का नहीं है। ये वक्त 72 हूरों के बारे में जानने का नहीं है। अरे जब मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा मुझे, और तभी हम स्वर्ग के बारे में बताएंगे कि मिला या नहीं मिला, वहां मिली या नहीं मिली। कौन जोर से बोलो, नहीं भगाऊंगा यहां से। जब मरूंगा तभी पता चलेगा कि मुझे मिली हो कि नहीं मिली हूरें। जब मरूंगा तभी स्वर्ग के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तो इसी को मना लूं, पहले जिसका वादा था सबके पास। तो सवाल तो तीखे पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल साफगोई के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात जरूर कही आपसे भी कि आपके बगल में कोई खड़ा रहता है, आप जनता है ना, आपके बगल में भी तो कोई खड़ा रहता है। आप ही के बगल में खड़े होकर आपके साथ बदतमीजी करता है कोई बगल वाला, देखता रहता है, फोटो खींचता रहता है। आजकल तो वो खिलौने बन गए, अब खिलौने बनाते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी किसी की कुछ नहीं है। ऑफकोर्स ये टाइम है कि भ्रष्टाचार पर सवाल पूछें। ऑफकोर्स ये टाइम है कि सरकार हमारे पास कब तक खड़ी रही, कहां खड़ी रही, किन मुद्दों से हटी, किन मुद्दों का सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं ये सवाल इस वक्त 72 हूरों का कतई नहीं है। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि 72 हूरों का वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी 2 सेकंड दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले कांग्रेस का वक्त है, इसके अलावा कि नहीं, फिर बीजेपी। आपने वाकई एक नया, मैं देख रहा हूं कि ये परिवर्तन है इस मीडिया में। अरे आपने अभी आंखें खोली, परिवर्तन पहले से था। नहीं, परिवर्तन ये जो 72 हूरों वाली है, अभी 1-2 दिन पहले स्टूडियो में, और अरे हफ्ते भर से वही चल रहा है। किसके स्टूडियो में कहां मारपीट हो रही है अभी देख रहे हैं। ये हाल है मीडिया का। साथी ने ये हाल, एक बार सर मैं एक बात कहूंगा, आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, एक बात ये कहूं कि ये हाल से, ये बात समझना बेटा जौनपुर, ये सिर्फ हाल मीडिया का नहीं है, ये तमाम वो सारे लोगों का भी हाल है जिन्होंने बना के ये सब खड़ा किया है। इसमें तुम भी उतने जिम्मेदार हो जितने हम हैं जिम्मेदार। जी तुमसे अभी हम राजनीति पे बात करें, सुचिता पे बात करें, हमने कौन से जीवन में 2 बड़े काम किए हैं बताएं, हम में से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अभी हमने कहे कि चलो कौन सी चीज देखने आते हैं, कहां कौन चीजें क्या क्या हैं, समझ गए होंगे इशारा, सबके पास हाथ खड़े करने के लिए है। हल्लाबाजी, शोहदी, सब पे हाहाकार है, लेकिन अच्छे मुद्दों पे खड़े होने के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है। ये सच है जनाब आली। सच आपने कहा, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज बड़ा मुद्दा आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया है। मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान पे जवाब दीजिए ना। मैं राजस्थान पर भी जवाब दे रहा हूं, वहां एक लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश पर तो सचिन साहब क्या कह रहे हैं? हो रही है कार्रवाई, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। 5 साल बीत गए उसके बाद। नहीं, उन्हीं लोगों पर जो भाजपा के लोग हैं और या कांग्रेस के लोग हों। यहाँ कांग्रेस और भाजपा नहीं। भ्रष्टाचार एक मानसिक भ्रष्टाचार, एक वैचारिक भ्रष्टाचार भी है इस देश में। आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ जिस तरह से इस देश को लूटने का काम बड़े बड़े उद्योगपति आर्थिक आय की असमानता बढ़ा रहे हैं, ये बिना सरकार के साथ पे नहीं हो रहा है। 50% वाली जो भ्रष्टाचार की सरकार थी ना, वो जा चुकी। 40 वाली, अब मध्य प्रदेश 50 वाली है, वो भी जाएगी। और हरियाणा की बात जरा कर लीजिए, यहाँ तो रेट कार्ड खुल्लम खुल्ला है, खुला हुआ है रेट। आराम से रुको भाई, यहाँ पे एक बोलने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं।
आज कांग्रेस जिस तरीके की भाषा शैली के साथ बात कर रहे हैं, आज ये भूल गए कि जो कर्नाटका में तो बजरंग बली के नाम से जीतने वाले, इनको ये भूल गए क्या? वहां पे किसी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये राजस्थान में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट हुआ है बताइए मुझे? छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? क्या किया इन्होंने? आज दिखाइए ना आप मुझे। और अगर आप कर रहे हैं तो उसका नाम बताइए। आपका डेवलपमेंट है करप्शन, आपका डेवलपमेंट है कि किस तरीके से वो राजस्थान, वो छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि गाय वाले पे मुद्दे पे इन्होंने काम किया, तो यूपी वालों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है।